औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मोहम्मद तैयब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे यूट्रस, रहम, बच्चेदानी के बारे में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद तैयब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। बंडल ऑफ थैंक्स। अब हम बात करेंगे बच्चेदानी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। रहम या बच्चेदानी एक नाशपाती से मुशाबा अज़ू है। इसकी साख्त अंदर से खोखली होती है। इसी मुकाम पर जुम्बीन हमल का दुरानिया गुजरता है। आम हालात में रहम का वजन 60 से 70 ग्राम होता है। इसकी लंबाई तकरीबन 7.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी चौड़ाई आम हालत में 5 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई और इसकी गहराई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी मोटाई 1.25 सेंटीमीटर होती है। यूट्रस या रहम या बच्चेदानी अलाते तौलीद में से अहम अज़ू है, जहां बच्चा इस्तक़रारे हमल के बाद ज़चगी तक अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ मदारज तय करता है। यूट्रस के मजीद चंद हिस्से फंडस नंबर 2 है, जिसम रहम बॉडी ऑफ यूट्रस, रहम की गर्दन सर्वेक्स और रहम का मुंह ओएस यूट्री और अपिकस। 1 में आता है फंडस। ये रहम का ऊपर वाला हिस्सा होता है। ये हिस्सा गुंबद नमाज शक्ल का होता है। ये जिस्म में फैलन ट्यूब के पास दाखिल होने के दरमियान रहम का बुलाई गोल हिस्सा होता है। साख्त के एतबार से रहम का सबसे चौड़ा हिस्सा होता है। इसकी ऊपर वाली सतह छोटी आंतों के गुच्छे को छूती है। नंबर 2 में आता है जिस्म रहम बॉडी ऑफ यूट्रस। ये फंडस से नीचे का हिस्सा है। ये रहम का जिस्म कहलाता है। ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए ये तंग हो जाता है और रहम की गर्दन से आकर मिल जाता है। फंडस और जिस्म रहम के मिलने पर एक जाविया होता है जो दोनों जानब रहम की नाली की जगह को जाहिर करता है। इस मकाम पर खसियत और रहीम से नालियां आकर रहम में मिलती हैं। ये हिस्से की अगली सतह मुसाने से मिलती है और इस वजह से दौरान हमल पेशाब की तकलीफ। नंबर 3 में आता है रहम की गर्दन सर्वेक्स। रहम की गर्दन सर्वेक्स की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी शक्ल दरमियान से खुली और अंदर बाहर के मुंह के करीब से तंग होती है। रहम की गर्दन ऊपरी जानब से वजाइना से मिली होती है। इसका 2/3 हिस्सा वजाइना के अंदर होता है। नॉर्मल हालत में इसका मुंह वजाइना की तरफ होता है। रहम की गर्दन सर्वेक्स का ऊपरी हिस्सा सुपीरिया विजाइनल पोर्शन कहलाता है और बकिया निसफ हिस्सा इंटीरिया विजाइनल पोर्शन कहलाता है। सर्वेक्स का अंदरूनी मुंह तंग होता है जो सर्वेक्स के दरमियान खुलता है। सर्वेक्स का बैरूनी मुंह सर्वेक्स के नीचे छोटे सुराख में खुलता है। यह सुराख वजाइना के हिस्से ऊपरी हिस्से में होता है। नंबर 4 रहम का मुंह। ये हिस्सा रहम की गर्दन के दाखिले का मुंह का मुकाम होता है। कुंवारी औरतों में इसकी तलाश करना मुश्किल होता है। जब बलूगत में रहम मुकम्मल नशोनुमा पाता है तो इसमें 2 लब होते हैं। इनमें से सामने वाले अकबी की निस्बत मोटा और नीचे हिस्सा होता है। बच्चे की पैदाइश के मरहले में ये खुलता और बंद होता है। अमल करार पाने के बाद बंद हो जाता है और बवक़्त डिलीवरी खुलता है। रहम वो हिस्सा है जहां हमल करार पाता है, जुम्बीन नशोनुमा पाता है और वलादत तक ये बच्चे की जाए क्याम होता है। इसमें स्पर्म और अंडम की शक्ल मखरूती नाशपाती की तरह होती है। इसकी साख्त अंदर से खोखली होती है। ये आम हालत में 60 से 70 ग्राम वजनी होता है। दौराने हमल ये फैल जाता है और इसका वजन अंदर मौजूद बच्चे के वजन की मुनासबत से बढ़ जाता है। वाज़िया हमल के बाद सुकड़ कर अपनी असली हालत में आ जाता है। बुढ़ापे में इसकी साख्त में तब्दीली आ जाती है। यह सुकड़ कर छोटा हो जाता है। जिस्म और गर्दन के दरमियान तंगी आ जाती है। गर्दन का मुंह बंद हो जाता है और इसके लब मादूम हो जाते हैं। रहम के इस्तक़रार के लिए रहम ही मकाम है और इसमें इसके अंदर झिल्ली फर्टिलाइज ओवम के इस्तकबाल के लिए तैयार होती है। रहम हमल के करार पाने के बाद जाइगोट को महफूज और आरामदा जाए क्याम मुहैया करता है। रहम की वजह से फर्टिलाइज ओवम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम होता है। हमल के करार पाने के बाद ज़चगी तक बच्चे को इसकी जरूरत का माहौल फराहम करना होता है। रहम अपने अंदर मौजूद इसकी जरूरत के मुताबिक अपनी जिसामत बढ़ा लेता है। रहम के अंदर ही जुनीन को इसकी खुराक और ऑक्सीजन मुहैया होती है।
रहम की हमल के वक़्त के पूरा होने पर अपनी मखसूस हरकत की मदद से जुनीन को बाहर खारिज कर देता है। बच्चे की पैदाइश इसके बाद प्लेसेंटा वगैरह का अखराज करता है। बच्चे की पैदाइश के बाद नकास का मवाद खारिज करता है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो फर्स्ट को तकरीबन 280 दिन अपने अंदर महफूज रखता है और इसकी पोजीशन बस के खिलाफ में मसाना के अकब में और मकद के सामने मौजूद होता है। रहम की गर्दन सर्वैक्स कदरे वजाइना के अंदर होती है। रहम का मुंह यूट्रस वजाइना के बलाई हिस्से वाइट में खुलता है। इसी मकाम पर स्पर्म रहम में दाखिल होता है और औरत को ओवम से मिलकर जायकोट बनाते हैं और हमल करार पाता है। अगर रहम के गर्दा पेश का जायजा लें तो यह मुख्तलिफ अज़ा के दरमियान गिरा होता है। रहम के सामने की तरफ यानी एंटीरियर की जानब मसाना होता है। रहम के अकब में यानी पोस्टीरियर की तरफ मकद और रिडोट्रिन पाउच होता है। इतराफ में यानी लेटरल की तरफ फेलोपियन ट्यूब और ब्रॉड लिगामेंट होता है। रहम के ऊपर की जानब सुपीरियर की तरफ पेट की अंतड़ियां होती हैं। रहम के नीचे की जानब यानी